यूपी के शाहजहांपुर की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को मिली अंतरिम जमानत, जिसके बाद शाहजहांपुर में आज पीड़िता के पिता ने आसाराम को जमानत मिलने के बाद परिवार पर हमले की आशंका जताई है। हालांकि मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़िता के घर के बाहर सुरक्षा के लिहाज से एक अस्थायी चौकी बनाई गई थी, लेकिन आज एसएसपी सिटी संजय कुमार ने पीड़िता के घर का निरीक्षण किया और सुरक्षा बेहतर हो इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आसाराम को अंतरिम जमानत मिलने के बाद पीड़िता के पिता ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इस फैसले को परिवार के लिए खतरा बताया है। आसाराम को जमानत मिलने के बाद पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि आसाराम अपने समर्थकों को भड़काकर उन पर हमला करवा सकता है। पीड़िता के पिता ने कहा कि आसाराम का इलाज जेल में हो सकता था, लेकिन उसे जमानत मिल गई। इसके बाद अब वह तरह तरह के षड्यंत्र बनकर अपने गुर्गों को लगवाकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। जमानत इसको गलत दी है, जमानत नहीं देनी चाहिए थी। ये जेल की कस्टडी में ही कैदियों का इलाज हो जाता है। जेल की कस्टडी में इसका आराम से इलाज हो रहा था, आगे भी हो जाता। अब इसको फ्री छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया। अब ये उपद्रव करेगा, तरह तरह के षड्यंत्र करेगा हमारे खिलाफ। उसके समर्थक अफवाहें फैलाते हैं, हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। अब और बढ़ जाएगा। अच्छा, किस तरीके के आपको भय रहता है? सुरक्षा की बात करें तो अब जमानत हो गई तो किस तरीके का भय है? वही है, जमानत होने के बाद ये और उपद्रव मचाएगा और तरह तरह के हथकंडे अपनाएगा, अपने समर्थकों को भड़काएगा, उनको भड़का के उनको हमारे खिलाफ हमले कराएगा हमारे ऊपर, और क्या करेगा। मामला चल रहा है आसाराम प्रकरण का, तो आज कहाँ का निरीक्षण किया है, क्या कुछ बातचीत हुई है पीड़ित परिवार से? ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी आसाराम बापू जो 31 मार्च तक इंटरिम बेल दी गई है, तो उस संबंध में हम लोग आए थे, क्योंकि केस से संबंधित पीड़ित और उनके परिवार शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। उसके दृष्टिगत शाहजहांपुर द्वारा उन्हें लगातार सुरक्षा व्यवस्था पूर्ति दी जा रही है। लेकिन इस वर्तमान घटनाक्रम को देखते हुए आज हम लोग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का रिव्यू किया गया है। हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे सीसीटीवी पूरे वर्किंग है कि नहीं है, तो सुरक्षा व्यवस्था हम लोग बढ़ा रहे हैं। अगर बाहर जाने आने के लिए तो मैंने एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करेंगे। उस संबंध में समीक्षा की गई, उनसे वार्ता की गई, कोई समस्या तो नहीं है। तो हम लोग 31 मार्च तक बिल्कुल शाहजहांपुर अलर्ट मोड में रहेगी। तो परिवार से पिता से कुछ बात हुई है, उन्होंने कुछ खतरा बताया है? परिवार से बात हुई, उनके द्वारा बताया गया कि पुलिस पर्याप्त है, फिर भी उन्हें इस बात का खतरा है कि चूँकि ये बाहर आ गए हैं, पहले कुछ घटना इस तरह हुई, उसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने आशंका जताई। उसी के दृष्टिगत उन्होंने वार्ता की गई। हम लोग सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा रहे हैं और लगातार ही समीक्षा करेंगे, डेली हम चेकिंग करेंगे।